अपने दोस्त को फास्ट फूड खरीदने में मदद करने गया था। जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटा, कुछ टूट गया। उसी समय उसके पीछे की लोड असर वाली दीवार टूट गई। जब जियाशुआई ने ये देखा तो उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन ये देखकर कि उसकी प्रेमिका जियाओमी और उसके दोस्त बहुत खुश थे, वो निराश नहीं होना चाहता था और तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। इस समय क्योंकि रेसिंग इंजन की गड़गड़ाहट बहुत तेज थी, मैंने एक आदमी को टोजी पर गंदगी डालते देखा, लेकिन जब रेत कार से टकराई तो वो डर गई और रखरखाव विभाग में चिकनाई वाले तेल का रिसाव गलती से उस पर पड़ गया। जब ट्रैक पर शराब डाली गई तो एक रेसिंग कार के टायर फिसल गए। सौभाग्य से रेसिंग ड्राइवर एक अनुभवी था ड्राइवर, इसलिए इससे कार दुर्घटना नहीं हुई। इस समय युवा मास्टर के बगल में नामों की एक सूची तैरने लगी। यह मृत रेसिंग ड्राइवर की तस्वीरों से भरा था। फिर उसने ऊपर देखा और ऐसा हुआ। देखते ही देखते आगे की पंक्ति में बैठे लोगों के कपड़ों पर जून शब्द लिखे हुए थे, अगली बार तुम मर जाओगे। इससे जियाशुआई, जो पहले से ही असहज था, वो अपनी गर्दन के पीछे ठंडक महसूस हुई। वो इसे सहन नहीं कर सका और उसने जियाओमी से पूछा शांति के लिए, लेकिन जियाओमी को लगा कि वो परेशान में। ये सुनकर मैंने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं। इस समय एक रेसिंग कार मरम्मत के लिए गड्ढे में लौटा, लेकिन इससे पहले कि रखरखाव कर्मचारी उसे बाहर निकाल पाते बटरफ्लाई वायर कटर, वे बाहर निकल गए, जिससे कटर बीच रास्ते में ट्रैक पर गिर गया, जिससे कार पीछे से आ रही थी। कार में विस्फोट हो गया और बैकफ्लिप हो गई। कार फिर सभागार की ओर चली गई, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। उस समय सभागार में अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई जल्दी से भागना चाहता, लेकिन कार का मलबा आता। पुरानी दीवार धीरे धीरे ढह गई और दुर्भाग्य से कई लोग कुचलकर मर। ये देखकर जियाशुई ने भागने का दूसरा रास्ता खोजने के लिए अपने दोस्तों को चिल्ला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक सेकंड के लिए सौभाग्य से ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न था, लेकिन यह अभी भी उसे डरा रहा था। इस समय जियाशुआई, जो होश में आ गया था, चारों ओर देखना शुरू कर दिया और टैम्पोन सेवा हो रही थी। यहाँ तक कि शब्द और हरकतें भी उसके आसपास के पुरुष और महिलाएं सपने में वैसे ही। ट्रैक पर स्थिति भी वैसी ही थी। जियाशुई अब शांत नहीं बैठ सकता था। जब चीजें खराब हो गई तो वो जाने ही वाला था। संघर्ष के दौरान उसने गलती से घायल कर दिया सामने की पीठ, जिससे दंगा। उसी समय एक तितली चाकू वास्तव में स्टेडियम में ग्रे कार से गिर गया और जैसे ही सुंदर आदमी दर्शकों से बच गया, स्टेडियम में वास्तव में एक अफवाह। जब विस्फोट हुआ तो हर कोई बेहद हिल गया था और पागल हो गया था, खासकर घुंघराले बाल, क्योंकि उसकी पत्नी अभी भी अंदर। महिलाओं में से एक ने जब ये देखा तो वो चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अप्रत्याशित रूप से अगले कुछ लोग जो आपदा से बच गए थे वे चुप हो। कई दिनों तक, खासकर उसके बाद, जियाशुआई ने स्मारक समारोह में भाग लिया। वो हमेशा कुछ अजीब दृश्यों का सपना देखता। सौभाग्य से जियाओमी जियाशुआई को सहज रखने के लिए उसके साथ था, लेकिन जियाशी को यह नहीं पता था कि उसके सपने में दृश्य सड़क के दूसरी तरफ। उन्हें लाओ हेई के घर के दरवाजे पर एक ट्रक चलाया, लाइट बंद होने तक इंतजार किया और अपराध करने के लिए कार से बाहर निकला। जब वह कुछ पकड़ने के लिए ले जा रहा था तो कली माओ ने गलती से हुक मारा कार पर, लेकिन उसने इसे वापस नहीं रखा। इसके बजाय वो घूम गया और कार से अनजान होकर व्यवसाय करने चला गया। अप्रत्याशित रूप से कार को पकड़ने में विफल रहा और उसे टक्कर मार दी, उसे जमीन पर घसीटा। घुंघराले माओ की सुबह जल्दी मृत्यु हो गई। टीवी समाचार। जियाशुई ने टीवी पर लाल दरवाजे को देखा और कल अचानक अपने मैंके के बारे में सोचा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपने में था। इससे जियाशुआई को एहसास हुआ कि यह सब एक संयोग नहीं था, बल्कि मौत का आगमन था, क्योंकि इस समय शिनचैंग उसके दिमाग में फिर से प्रकट हुआ।